अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमने एडवांस सेट थ्योरी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करना है। नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप तमाम स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज जो हमने टॉपिक पढ़ना है वो हमने पढ़ना है ऑर्डिनल नंबर। ऑर्डिनल नंबर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हमारे पास इसकी डेफिनेशन है, कंसीडर टा बी द कलेक्शन ऑफ द वेल ऑर्डरिंग सेट। ईच वेल ऑर्डरिंग सेट ए इन टा is assigned a symbol in such a way that any two well ordering set A and B are assigned the same symbols. If A and B are similar, the symbols is called ordinal numbers, or it can be written as ORD into A is equal to lambda. ऑर्डिनल नंबर b इज इक्वल टू लैम्डा इफ ए बी आर सिमिलर। हमारे पास जो इसकी बेसिकली डेफिनेशन है वो हमारे पास क्या है, हमने कहा कि ये यहाँ पे हमारे पास जो टा है वो वेल ऑर्डरिंग सेट की कलेक्शन को इंडिकेट कर रही है, और यहाँ पे हमारे पास दो सेट्स हैं ए और बी, दो सेट्स हैं, दोनों की जो सिंबल्स है आपस में वो सिमिलर है, मीन्स सेम है। जो सेट ए वर्क करेगा उसी तरह सिमिलर सेट बी वर्क करेगा, किसके साथ, सेम सिंबल के साथ। तो उसकी कलेक्शन में टा हमारे पास मौजूद है वेल ऑर्डरिंग सेट के साथ। तो उनके जब हमारे पास उनकी जो सेट्स हैं उनके सिंबल सेम है, तो जो ए हमारे पास है वो सिमिलर किसके होगा, बी के होगा। जब ए सिमिलर होगा बी के तो जो उसकी सिंबल्स होगी वो हमारे पास क्या कहलाएगी, ऑर्डिनल नंबर कहलाएगी। जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं उसको हम रिटर्न एज लिख सकते हैं ORD A इज इक्वल टू लैम्डा। हमने एक लिख लिया ORD इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ पे ए और बी हम देखें दोनों हमारे पास क्या है, सिमिलर है, मीन्स सेम है। ऑर्डर नंबर ऑफ ए भी इक्वल लैम्डा के है, ऑर्डर नंबर बी भी इक्वल लैम्डा के है। तो अगर हम इसको लिखना चाहें कि हमारे पास ए इक्वल है बी के, तो ये हम इसको इजीली लिख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आते हैं ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर। ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, the ordinal number of each of the well ordered set 5 1 1 2 and 1 2 1 2 3 and so on is denoted by 0 1 2 3 so on respectively and are called the finite ordinal numbers. All other ordinal numbers are called transfinite ordinal number. हमने कहा कि यहाँ पे जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो हमारे पास ईच वेल ऑर्डरिंग सेट होता है। सेट हमारे पास 5 1 पावर सेट्स हम कह सकते हैं, पावर सेट्स इनफाइनाइट तक में पास पावर सेट्स होते हैं। उसके साथ साथ हमारे पास क्या होता है, जो फाइनाइट ऑर्डिनल नंबर होते हैं उसके तमाम के तमाम दूसरे ऑर्डिनल नंबर वो हमारे पास ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर्स कहलाते हैं। उसको हम क्या कहते हैं कि वो हमारे पास ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर है। ट्रांसफाइनाइट ऑर्डिनल नंबर की हमारे पास ये डेफिनेशन थी। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी एग्जांपल। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, द ordinal number of the set of the natural number is denoted by omega is equal to ordinal of n, where omega is also called the first limit ऑर्डिनल। हमने कहा कि यहाँ पे हमारे पास अगर एज आ एग्जाम्पल हम देखें कि जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं वो हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर होते हैं। ऑर्डिनल नंबर हमारे पास फर्स्ट किया हमारे पास सेट ऑफ नेचुरल नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो उसको हम डिनोट कर रहे हैं ओमेगा से। जो ओमेगा है वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, ऑर्डिनल ऑफ एन के इक्वल होगा। ऑर्डिनल नंबर हमारे पास नेचुरल नंबर के इक्वल होगा, ऑर्डिनल ऑफ नेचुरल नंबर। और यहाँ पे हमने ओमेगा बता दिया, जो हमारे पास ओमेगा होगा वो फर्स्ट लिमिट ऑर्डिनल की होगी। जो फर्स्ट लिमिट होगी ऑर्डिनल की वो हमारे पास ओमेगा को इंडिकेट करती है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इनक्वालिटीज एंड ऑर्डिनल नंबर। इनक्वालिटीज हमारे पास आ जाती हैं ऑर्डिनल नंबर की, ये हम डिस्कस करेंगे। इसकी हमारे पास कुछ पॉइंट्स है बेसिकली वो हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास आता है ए एंड बी द वेल ऑर्डरिंग सेट एंड लेट लैम्डा इज इक्वल टू ऑर्डिनल ऑफ ए एंड म्यू इज इक्वल टू ऑर्डिनल ऑफ बी। देन हमने कहा कि हमने इनक्वालिटीज ऑर्डिनल नंबर को चेक करना है। यहाँ पे हमने ए और बी वेल ऑर्डरिंग सेट ले लिए, लेट कर लिया। जो लैम्डा है वो ऑर्डिनल ऑफ ए के इक्वल है और जो हमारे पास म्यू है वो ऑर्डिनल ऑफ बी के इक्वल है। तो ये हमने दो इक्वेशंस को लेट कर
लिया। अब हमने शो करवाना है लैम्डा और म्यू के बिटवीन हमने रिलेशंस फाइंड करने हैं। लेस देन आ जाए क्या होगा, ग्रेटर देन आ जाए क्या होगा, लेस और इक्वल आ जाए क्या होगा। इस तरह हमने सारी इनक्वालिटीज को चेक करके बताना है। तो सबसे पहले हमने कहा कि ये हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास लैम्डा जो है वो लेस देन हो म्यू के इफ ए इज शॉर्टर देन बी, तो ये लेस देन होगा तो जो ए है वो शॉर्टर देन होगा बी से। इसी तरह अगर लैम्डा हम चेक करें ग्रेटर देन म्यू है तो इफ ए लॉन्गर देन बी, तो ए हमारे पास क्या होगा, लॉन्गर होगा बी से। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास अगर कंडीशन आ जाए लैम्डा इक्वल है म्यू के, लैम्डा इक्वल होगा म्यू के, तो हम कह देंगे कि मेरे पास जो ए है वो इक्विवेलेंट आ गया है बी के साथ। इसी तरह नेक्स्ट हमारे पास नेक्स्ट कंडीशन है फोर्थ, लैम्डा लेस और इक्वल टू म्यू। जब हम पास लैम्डा लेस और इक्वल होगा म्यू के तो हम कह देंगे कि लैम्डा लेस, जब लेस और इक्वल म्यू के है, इफ जब हमारे पास लैम्डा क्या हुआ था, लेस हुआ था म्यू के, तो इसी तरह हमारे पास लैम्डा इक्वल भी हो सकता है म्यू के। हमने कहा कि हमारे पास अगर लैम्डा लेस है म्यू के उसके साथ साथ लैम्डा इक्वल भी हो सकता है म्यू के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है इसकी 5 वाला पॉइंट, उसमें है लैम्डा ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू। तो हमने कह दिया कि अगर हमारे पास अगर हम कहें कि इफ लैम्डा ग्रेटर देन म्यू है तो लैम्डा इक्वल भी आ सकता है म्यू के। तो ये हमारे पास कुछ पॉइंट्स थे जो आज हमने बेसिकली डिस्कस करने थे। ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।